नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। गाइस, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ट्रस्ट इश्यू बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। विश्वास नहीं है, या तो आपका विश्वास नहीं है या इस इंसान का विश्वास नहीं है। और कुछ लोगों के लिए मुझे आपके पार्टनर की माता जी की तरफ से कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है गाइस, कि वो नहीं चाहते हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। आपके पार्टनर वो नहीं चाहते कि आप दोनों की शादी हो। इनकी माता जी की तरफ से या सिस्टर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे ही है जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, जो मिलने के लिए बहुत तड़प रहे हो, कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, बात नहीं हुई है। मे बी आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आप ना इस इंसान को जानना चाहते हो, इस इंसान के दिल में क्या चल रहा है वो जानना चाहते हो, लेकिन ऐसा होता है कि आपको ना समझ नहीं पाते हो आपके इस इंसान के दिल में चलता क्या है। ये इंसान इतना ज़्यादा छुपाने में माहिर है, अपने दिल की हर बात ये इंसान छुपाता है गाइस। और इस वजह से आप बड़े परेशान हो गए हो, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे कि आपको रुकना है कि आगे बढ़ना है। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, बहुत ज़्यादा ऐसे वाइब्स है कि ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। ठीक है। मिलना चाहते हैं वो आपसे, कुछ ऐसी बात शेयर करना चाहते हैं वो आपसे जो अभी तक उन्होंने आपसे शेयर नहीं की है। ठीक है। वो मिलने के लिए आना चाहते हैं गाइस आपसे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ट्रैवल करके आएंगे। और बहुत चांसेस है कि इनकी फैमिली की तरफ से जो इशू है, तो आने वाले समय में इसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकल सकता है। वो अपने परिवार को समझा सकते हैं, वो अपनी माता जी को समझा सकते हैं, जो जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रहे हैं वो इंसान उन लोगों को समझा सकते हैं। कुछ डेस्टिनी के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। उस इंसान को भी डर है, जिस तरह से आपको डर है उस इंसान को खोने का, बस उसी तरह से उस इंसान को भी डर है आपको खोने का। वो भी आपको हरगिज नहीं खोना चाहते हैं। दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों भी एक दूसरे को चाहते हो, तो इंसान भी दुखी है आपके बिना। ऑनलाइन ज़्यादा नज़र रखते हैं आपके ऊपर। मे बी इस इंसान की तरफ से या तो कोई कॉल मैसेज भी आ सकता है, या इंसान खुद आपके सामने हाजिर हो सकता है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये इंसान डेफिनेटली आपसे मिलने की कोशिश ज़रूर करेगा। या आप जहाँ पर काम करते हो ना, वहाँ पर ये इंसान अचानक से आपको मिलने के लिए आ जाए। लेकिन वो इंसान मिलना चाहते हैं और मिलने की चाहत यहाँ पर ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। और बहुत जल्द वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि बस वो आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके दोस्तों के थ्रू भी आपसे कुछ बातें कर सकते हैं। इस इंसान ने जो भी आपके साथ गलत किया है ना गाइस, वो सारी बातें इस इंसान को बहुत याद आ रही है आजकल। मिस बहुत करते हैं, चाहते बहुत ज़्यादा है आपको, जस्टिस देना चाहते हैं आपको, लेकिन डरता तो ये इंसान भी है अपने परिवार वालों से। और मुझे लगता है कि आप भी इसी सोच में डूबे हो कि क्या होगा। इस इंसान का परिवार अगर नहीं बोल रहा है तो आपको भी बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ा टेंशन हो रहा है इस बात का कि क्या इंसान वापस आएगा, क्या जस्टिस देगा आपको, क्या अपने परिवार के खिलाफ आपके लिए जाएगा। तो यहाँ पर तो ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है, चाहे अपने परिवार से हो या चाहे आपके परिवार से हो या समाज से हो, लेकिन इंसान आपके लिए लड़ना चाहता है गाइस। उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि क्या आप उनको माफ़ करोगे, नहीं करोगे, क्या पहले जैसे आप उनसे प्यार करोगे, नहीं करोगे। एक द्विधा परिस्थिति इस इंसान की हो चुकी है कि वो क्या करे अब। पहले तो आपको हर्ट कर दिया, आपके बारे में ज़रा भी नहीं सोचा, आपसे दूर चले गए, और फिर अब टेंशन ले रहे कि क्या आप उनको माफ़ करोगे कि नहीं करोगे। कुछ बातें ऐसी हैं जो इस इंसान ने अभी तक आपसे छुपाई हैं, और आने वाले समय में वो इंसान खुद आपको वो सारी बातें शेयर करेगा कि उन्होंने आपसे कौन सी बातें छुपाई थी और क्यों छुपाई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग जिनका पार्टनर, उसका अक्षर यन हो सकता है, यम हो सकता है, टी हो सकता है, डब्ल्यू भी हो सकता है। ओके। आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं ये। आप जिस तरह से उस इंसान की केयर करते थे, उस इंसान से बातें करते थे, वो सारी बातें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो बहुत जल्द आपको अनब्लॉक ये पर्सन करना चाहते हैं वो इंसान, क्योंकि आपसे बात करना चाहते हैं, पैशनेट सा भी फील कर रहे हैं। और वो कुछ गलतियां जो उन्होंने की है, वो अपनी गलतियों को कबूल करना चाहते हैं, मानना चाहते हैं कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई। ठीक है। लेकिन उस इंसान को अभी भी रिजेक्शन का डर है गाइस,
क्योंकि इस इंसान ने कुछ ऐसा बर्ताव आपके साथ किया है कि उसके बाद इस इंसान को खुद डर लगने लगा है आपसे। यहाँ पर आपके पार्टनर की राशि हो सकती है एक्वेरियस, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो हो सकती है, टॉरस भी हो सकते हैं, पाइसी हो सकते हैं, ठीक है, और कर्क राशि भी हो सकती है। आपके बिना कहाँ इस इंसान का मन लग रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है। इस इंसान की तो पूरी दुनिया बन चुके हो आप। इस इंसान की दुनिया आपके बिना सुनी है और इसलिए वो जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, बहुत जल्द, फास्ट, कि सब्र उस इंसान से हो नहीं रहा है। वो इंसान जब आएंगे ना आपसे मिलने तो बहुत प्यार से बातें करेंगे आपसे, ठीक है। आप झगड़ा कर सकते हो, आप गुस्सा हो, आप नाराज हो उस इंसान के ऊपर और आप झगड़ा कर सकते हो इस इंसान के साथ, लेकिन ये इंसान तो बड़े प्यार से हैंडल करने की कोशिश करेगा, सॉरी भी बोल सकता है, आपको मनाने की कोशिश वो करेंगे। और जिनके भी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, आपके पर्सन आपको बोलेंगे कि आप दोनों की ज़िंदगी है, आप दोनों डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है। दूसरे कुछ भी बोले, आप दोनों राजी हो ना, तो फिर क्या, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ऐसे कुछ हालत आपके पार्टनर की अब होने वाली है। वो आपको समझाएंगे कि हम दोनों राजी है ना, फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई नहीं बोल रहा है। तो हिम्मत की कमी है, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके लिए कि वो हिम्मत करेंगे, वो आपके लिए ये हिम्मत करना चाहते हैं। रात भर सोते नहीं हैं आपके पार्टनर, बड़े बेचैन रहते हैं, जो गलतियां की उनके लिए पछताते हैं, रिग्रेट करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके घर में कोई ऐसा इंसान भी है जो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखता है, और वो कोई फीमेल ही लग रही है मुझे। इस इंसान के ऊपर बहुत नज़र रखती है, इस इंसान को किसके कॉल आते हैं, किसके मैसेज आते हैं, सब कुछ नज़र रखना है उसको इस इंसान के ऊपर। क्या कर रहा है इंसान, कहीं आपसे बात तो नहीं कर रहा है, कहीं आपसे मिलने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा नज़र इस इंसान के ऊपर रखी जा रही है, नज़र कैद में रखा है आपके पार्टनर को किसी ने। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, इसका परिवार थर्ड पार्टी हो सकता है, ठीक है, इसकी बहन हो सकती है थर्ड पार्टी, मम्मी हो सकती है। तो इस इंसान को जैसे कि नज़र कैद में रखा है कि वो कहीं आपसे मिले ना, कहीं आपसे बात ना करे। हो सकता है आपकी शादी को लेकर दोनों की बहुत बवाल हुआ है पहले, हो सकता है कि इस इंसान के घर में बहुत झगड़े हुए हैं आपकी वजह से, ऐसे भी हो सकता है गाइस। और ये इंसान अब मानने के लिए तैयार नहीं है कि अब वो कब तक आपसे दूर रहेंगे, वो कब तक अपने दिल को समझाएंगे, वो कब तक आपसे दूर रहेंगे। बड़े परेशान से दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पार्टनर रोते हैं आपके लिए, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, जब भी वो अकेले में होते हैं आपकी याद में रोने लग जाते हैं। उस इंसान को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब आपको कैसे समझाए कि उन्होंने क्या कुछ झेला है, आपसे दूर रहकर उस इंसान को क्या कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, क्या कुछ आपसे दूरियां उस इंसान को कितना दुख दे रही है, वो आपको कैसे समझाए। मे बी उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो इंसान कुछ भी समझाए, आप उस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करने वाले। ऐसे भी एक वजह यहाँ पर है कि वो इंसान चाहता तो है आपको सब कुछ बताना, लेकिन उस इंसान को लगता है कि नहीं, वो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करेगी या नहीं करेगा। तो ऐसी भी कुछ बातें हैं गाइस यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप साथ में कॉलेज में पढ़ते थे, ठीक है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप साथ में काम करते थे, लेकिन अब आप बिल्कुल साथ में नहीं हो, अब आप कांटेक्ट में नहीं हो, अब आपकी मुलाकात नहीं होती है, पहले बहुत होती थी मुलाकात। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। आपके पर्सन ठाम है, डिसीजन उन्होंने ले लिया है कि वो आपसे मिलेंगे और वो आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं गाइज। वो आपको अब वक्त देना चाहते हैं, वो आपको अटेंशन देना चाहते हैं, वो आपसे बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो अब आपसे दूर रहने के लिए तैयार नहीं है। अब वो आपको दिखाना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है गाइज। बहुत ज़्यादा देखो कितनी ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, अपनी गलतियों के ऊपर सोच रहे हैं गाइज। राशि है कन्या, वर्गो। उस इंसान ने जो गलतियां की है, अब अपनी गलतियों के ऊपर इतना ज़्यादा सोच विचार वो इंसान कर रहा है, क्योंकि उस इंसान को अब आपकी तरफ आना है। देखो उल्टा लटका दिया है भगवान ने इस इंसान को, बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर पा रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान आएगा नहीं आपकी तरफ, क्योंकि उस इंसान को तो अभी बहुत कुछ रियलाइज़ हो रहा है और बहुत जल्द वो आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। द हैंगमैन की एनर्जी है,
बहुत कुछ रियलाइज कर चुका है ये इंसान। डेफिनेटली कोई तो इस इंसान के कान भर रहा था गाइस, लेकिन अब ये इंसान दूसरों की बातों में नहीं आना चाहता, क्योंकि उस इंसान की अकल ठिकाने आ गई है। उस इंसान को जो भगवान ने उल्टा लटकाया था, अब उस इंसान की अकल ठिकाने आ गई है। अब वो किसी के बातों में नहीं आएगा, और उस इंसान को इस बात का रिग्रेट है कि उसने दूसरों की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वो दूसरों की बातों में नहीं आना चाहता। मैंने पहले ही बोला था ना कि इस इंसान को उनके घर में कोई ऐसा है जो इस इंसान के ऊपर लगातार नजर रखता है। जो कुछ भी इस इंसान को बताया गया है गलत बातें, अब ये इंसान किसी की बातें नहीं सुनना चाहता। ओके, डेफिनेटली मैंने पहले ही बोला कि आपकी वजह से उस इंसान के घर में कुछ झगड़े हो रहे हैं। उनके घर में बहुत चर्चे हो रहे हैं आपको लेकर, और बहुत झगड़े भी हो रहे हैं। वो अपने माता पिता से, या जो लोग नहीं बोल रहे शादी के लिए या रिश्ते के लिए, वो इंसान उनसे झगड़ा कर रहा है और लगातार आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो इंसान आपको खोना ही नहीं चाहता गाइस। उस इंसान को लगता है कि अगर अभी वो आपकी तरफ नहीं आया तो फिर वो आपको हमेशा के लिए खो देगा। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं, वो नहीं खोना चाहते आपको। आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप क्या सोच रहे हो, आपकी क्या हालत है। आपको बिल्कुल विश्वास नहीं है इस इंसान के ऊपर। मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि विश्वास का प्रॉब्लम है यहाँ पर ट्रस्ट इशू हमेशा ही रहा है। और यहाँ पर भी देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। दूसरों की वजह में आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हुए हैं, ऐसा हो सकता है। आपको इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा है। आपको लगता है कि आपकी पीठ पीछे दूसरों से बातें करता है, ये बड़ा इगोस्टिक पार्टनर है। आपको लगता है कि ये बहुत स्टक है, ये नहीं आएगा। लेकिन मुझे तो यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि ये इंसान बहुत जल्द आपसे मिलने के लिए आने वाला है। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन बहुत लोगों के लिए इंसान बहुत जल्द, मतलब 1-2 दिन में, 24 घंटों में या 48 घंटों में आपसे मिलने के लिए आ सकता है, आपको सरप्राइज दे सकता है। लेकिन आपको लगता है कि इंसान नहीं आएगा। अगर ऐसा नेगेटिव सोच रहे हो तो फिर कैसे आएगा? ये नेगेटिव सोच अपनी निकाल दो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपको लगता है कि इंसान स्टक है, ये कोई ऑफर नहीं कर रहा है, आपको लगता है सब कुछ खत्म। ओ माय गॉड, देखो गाइज, 3 कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाले, उसमें एक तो पॉजिटिव होना चाहिए था, तो तीनों की तीनों निगेटिव आ गए, तीनों की तीनों। आपको लगता है सब कुछ खत्म, ये नहीं आएगा, इसने दूसरों से बात करना शुरू कर दिया है, ये किसी थर्ड पार्टी के साथ खुश है। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आपके मन में आ रहे हैं, और यही नेगेटिव ख्याल कुछ पॉजिटिव चीज़ें होने नहीं दे रहे हैं। अब देखो, इस इंसान के जो इंटेंशन है आपके लिए वो कितने सही है, कितने इरादे सही है उस इंसान के, कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो अपनी गलतियों के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं, वो फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। और आप क्या सोच रहे हो तो कि सब कुछ खत्म हुआ है, उस इंसान के ऊपर शक कर रहे हो, आपको लगता है कि वो नहीं आएगा, तो फिर नहीं आएगा तो नहीं ही आएगा। जो आप सोचोगे वही आपके साथ होगा। और यहाँ पर मुझे तो बहुत ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे कि आप सोच रहे हो कि वो इंसान नहीं आएगा, तो फिर ऐसे ही सोचते रहो, नहीं आएगा आपका पार्टनर। और जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जो बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपने पार्टनर को, उनके लिए मैं बता दूं कि आपकी इच्छा पूर्ति होने वाली है। बॉटम में देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जिस घड़ी का आप इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आने वाली है। जिस घड़ी का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था आपको कि इंसान कब आएगा कब आएगा, तो बहुत जल्द आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हो तो बहुत चीज़ें यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आपकी सोच ही बहुत निगेटिव है। द टावर की एनर्जी, आपको लगता है कोई थर्ड पार्टी है। द टावर की एनर्जी, आपको लगता है कि इंसान आपको धोखा दे रहा है। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है कि आपको धोखा दे रहा है वो इंसान, आपको ऐसा लगता है। तो जब विश्वास ही नहीं है तो फिर कैसे हो सकता है? पहले तो आपको विश्वास रखना चाहिए उस इंसान के ऊपर। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और आपको उम्मीद ही नहीं रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे कि बिल्कुल हार चुके हो, ये डिसाइड कर लिया है कि ये नहीं आएगा तो नहीं आएगा। फिर ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है गाइस, आप जो सोचोगे वही तो होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत जल्द आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं। बार बार मुझे ऐसे ही वाइब्स मिल रहे हैं, बार बार मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है कि वो इंसान बहुत फास्ट एक्शन लेना चाहता है, मिलना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि वो इंसान इतनी दूर आपसे क्यों दूर था। बहुत ज़्यादा ऐसे ही वाइब्स यहाँ पर है गाइस। आपके पार्टनर आपसे कहते हैं कि जब प्यार हो जाता है ना इंसान को, तो एक फुल और एक वाइज
जो इंसान होते हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं होता है, दोनों सेम हो जाते हैं, दोनों बेवकूफ़ी की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा कुछ आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। ओके, तो ये कुछ वो आपसे कहना चाहते हैं। I keep myself busy with things to do, but every time I pause, I still think of you. देखो आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, कि वो हर वक्त अपने आप को बिजी रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन हर वक्त उस इंसान को आपकी याद आ ही जाती है। लगातार वो इंसान आप ही के बारे में सोचते हैं और बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी जैसे बर्ताव वो इंसान कर रहे हैं। उस इंसान को लगता है कि आप नहीं तो सब सोना है, सब खाली है। लगातार आपकी सोच ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, वो रुक नहीं सकता, वो आएगा आपसे मिलने। बहुत अकेला रहना लगे हैं आपके पार्टनर, अकेले अकेले रह रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग आपके बारे में कर रहे हैं। और द मैजिशियन की एनर्जी पे बता रही कि इंसान बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है आपको, और ये उनका मैनिफेस्टेशन अब वर्क कर रहा है। बहुत जल्दी इंसान आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो छुपा ही नहीं छुपेगा इस इंसान का प्यार, कितना भी छुपाने की कोशिश कर लें। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक आउटसाइडर की तरह हो, आपको ये इंसान बिल्कुल देख नहीं रहा है और आप दूर से बहुत देख रहे हो उस इंसान को। देखो गाइज, आपकी सोच ही मुझे बहुत नेगेटिव लग रही है, पता नहीं क्यों। ऐसे बहुत लोग यहाँ पर है कि अपने आप को ना, आपको ऐसा लगता है कि इंसान किसी और के साथ खुश है, ये इंसान दूसरों से बातें करता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको एक आउटसाइडर बना के रख दिया है। ऐसे बहुत सारे ख्याल आपके मन में आ रहे हैं और आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, पहले से बहुत सेंटी हो, और ऊपर से ये जो दुख आपको मिला है तो इसकी वजह से आप बहुत तकलीफ से गुजर रहे हो। द आउटसाइडर, देखो आपको इस इंसान के लिए अट्रैक्शन भी हो रहा है आपको, ऐसा नहीं कि आप इस इंसान को चाहते नहीं हो, अट्रैक्शन भी गजब का है आपके मन में। और आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आपको इस्तेमाल किया गया है और इस्तेमाल करके छोड़ा गया है। ऐसे लोग भी यहाँ पर हैं जो ऐसा कुछ सोच रहे हो, तो ये आप मत सोचो ऐसे नेगेटिव। कंडीशनिंग बता रहा है कि आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। आप बहुत स्ट्रेस में आ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, अपने आप को स्ट्रेस से बाहर निकालो गाइस। स्ट्रेस लेकर कुछ भी ठीक नहीं होगा। नंबर 5, नंबर 7 कुछ खास हो सकता है आपके लिए। पेशेंस रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। मे भी पेशेंस ही नहीं है। देखो ट्रैवलिंग, यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि इंसान बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाला है। ट्रैवलिंग, फास्ट एक्शन लेने वाला। मैंने बोला ना कि इंसान आपसे मिलने के लिए आ सकता है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको अचानक ये इंसान सरप्राइज देने वाला है, अचानक से आपको मिलने के लिए आने वाला है। नंबर 8, नंबर 7, 777 है यहाँ पर, 77, 777 शायद आपको दिख रहा हो। ट्रैवलिंग का कार्ड तो बता ही रहा है कि इंसान ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आना चाहता है, वो भी बहुत फास्ट। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके कहीं जाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, या आप खुद ट्रैवल करके जा सकते हो, कुछ बातें क्लियर करना चाहते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ट्रैवलिंग का कार्ड वापस वही एनर्जी दे रहा है कि आप इतना नेगेटिव मत सोचो, सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ पॉजिटिव घटित होने वाला है। तो क्यों आप अपने नेगेटिव सोच से उन पॉजिटिव चीज़ों को नेगेटिव में घटित कर रहे हो। और क्या है, रिकवरी हो जाएगी, लुक फॉर अ साइन। किसी की अगर हेल्थ खराब है तो बहुत जल्द आप ठीक होने वाले हो। और ये जो रिश्ता है, आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हुआ है, तो ऐसा नहीं हुआ है। ये पर्सन वापस आने वाला है। इंतज़ार, आपने बहुत इंतज़ार किया है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको और रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर भी पेशेंस है, यहाँ पर भी वेट है। कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोगों के लिए पर्सन बहुत जल्द आने वाले हैं, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक होने वाला है। ठीक है, यस, बिग यस, आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जल्दी, तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा इंतज़ार ही सही, लेकिन आपके सवाल का जवाब है यस, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और वो आपके पास ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पर है यस, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड से यहाँ पर आए हैं। ओके, तो यही था आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।